जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी साधना देने जा रहे हैं जिसको करने के बाद आप कुछ भी जो आपका मन हो, जो आपकी इच्छा हो, वो पूरी कर सकते हैं। वही मिल जाएगा आपको। उग्र साधना है दोस्तों, सोच समझ के ध्यान से करिए। इसको एक दिन का प्रयोग भी कर सकता है कोई भी व्यक्ति। उसके अंदर कोई हानि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और साधनात्मक तरीके से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। नॉर्मल जो स्त्री पुरुष हैं जिनके घर में परेशानियां चल रही हैं, दुख, तंत्र, शत्रु बाधा, धन दौलत की परेशानी, या अपने आप को एक पूर्ण सुरक्षा कवच चाहिए जिसको, काफ़ी लोग कहते हैं गुरु जी कोई सुरक्षा की वीडियो बनाएं, यहाँ से वो भी मिलेगा। भगवान काल भैरव और माता काली, इन दोनों का ये मंत्र है दोस्तों। काला और काली का जोड़ा तंत्र क्षेत्र के अंदर सबसे तेज और भयंकर माना जाता है। किसी के ऊपर छोड़ा जाए तो जल्दी से हटता नहीं है। इसको पूर्ण रूप से सिद्ध कर सकते हैं आप इस विधि से, जो कि इस वीडियो में आपको बताई जाने वाली है। और सिद्धि के लिए दोस्तों जो भी विधान होगा इसका प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। दो तरीके से कर सकते हैं। काफ़ी जो तांत्रिक होते हैं जो इनकी पूजा करते हैं माता रानी की, मांस मदिरा के थ्रू, तामस के थ्रू करते हैं। आप चाहें तो दक्ष से मंत्र जाप के द्वारा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद कैसा भी काम आपके मन का पूर्ण कर सकते हैं, जो आपकी विश्व इच्छा हो, नाजायज नहीं। और दोस्तों सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, और उन प्यारे दोस्तों से जो कि उल्टे सीधे कमेंट करने शुरू हो गए हैं आजकल। देखिए, जो भी कर रहे हैं भगवान करवा रहा है, हमारी हिम्मत नहीं है, ना कोई औकात है कि किसी भी इंसान को कुछ ऐसा मंत्र प्रयोग वगैरह कुछ दे दें। हमारी हिम्मत ही नहीं है। जो करवा रहा है वो नाथ जी, माता रानी और ऊपर वाला। तो प्लीज़ कोई भी गलत कमेंट ना करें, ये रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं है कि डर के बोल रहे हैं, कहीं गलत लिख कर आप दूसरे को गलत साबित करना चाहते हो, ये भी ठीक नहीं है। भय किसी का नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप भी सही रहें, हमें भी सही रहने दें, और जो कर रहे हैं वो करने दें। तो आइए चलते दोस्तों इस विधान के ऊपर कि आपने करना क्या है। इस विधान को आप किसी भी रविवार से, काल भैरव जयंती जैसे कि भी पीछे ही निकली है, ऐसा कोई दिन हो, महाकाली जयंती हो, या फिर दश महाविद्या जयंती हो, या कोई भी अमावस्या और पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी, इन दिनों में शुरू कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की हो अष्टमी, यानी कि पूर्णिमा के बाद, और अच्छा, और चतुर्दशी हो वो भी कृष्ण पक्ष की, पूर्णिमा के बाद वाली, तो और ज़्यादा अच्छा है। करना क्या है दोस्तों, समय इसके अंदर रात्रि काल का रखें, काले कपड़े पहने, काला ही आसन, और चौकी का कपड़ा भी काला। जिस समय आप आसन के ऊपर बैठकर ये क्रियाएं करेंगे पूजन की, आपने अपना खुद का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर रखना है। अपने सामने एक बाजूट लगाए, चौकी पटरा, उसके ऊपर काले रंग का वस्त्र बिछाए, महाकाली का फोटो वहाँ पर विराजमान करें, स्थापना दे माता रानी को, चुनरी चढ़ाएं। उसके बाद उसी पटरे के ऊपर जो काला कपड़ा बिछाया है अपने, किसी पात्र के अंदर 8 ढेरियां लगाएं राउंड में तिल की, और नहीं तो सीधी, अगर कोई पात्र नहीं रखा है आपने, या चौकी पटरा आपके पास छोटा है इस हिसाब से, तो बिल्कुल सीधी लाइन वाइज 8 ढेरियां लगानी है आपने तिल के, काले तिल की। और उसके बाद 8 सुपारी लेनी है जिसको काले रंग में रंग लेना है आपने, उनके ऊपर स्थापना देनी है, सभी सुपारियों, ढेरियों के ऊपर। उसके बाद भगवान काल भैरव, उनका यंत्र चाहिए आपको, उनके सामने
या तो सीधा रखा है तो उनके सामने, गोलाई में रखा है तो सेंटर के अंदर, गोलाई में रखें तो बेटर है। थोड़ा सा बड़ा पटरा लगेगा आपका, किसी पात्र के अंदर रख सकते हैं आप। ये प्लेट हो गई, बड़ी वाली थाली हो गई, ऐसा कोई पात्र ले सकते हैं आप। काल भैरव यंत्र रखना है, चाहे वो एक दिन की कर रहा है कोई व्यक्ति और चाहे साधनात्मक तरीके से कर रहा है, ये याद रखिएगा। अगर वाकई में मंत्र का कुछ प्रभाव देखना है आपने, तो दोस्तों जो बताया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से करिएगा। ये करने के बाद स्थापना दें। स्थापना के बाद काजल से तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं माता रानी को, और साथ ही साथ जो 8 सुपारियां लगाई हैं अष्ट भैरव का रूप मानकर उनका भी पूजन करें। फूल चढ़ाएं, तिलक करें, चावल चढ़ाएं, भगवान काल भैरव के यंत्र की पूजा करें। सरसों का तेल, तिल का तेल, दोनों में से, या फिर देसी घी, किसी की भी जोत जला सकते हैं आप। सरसों का तेल मिल जाए तो बहुत बेटर है, नहीं तो कोई भी जला सकते हैं। काले हकीक की माला इसके अंदर चलेगी। रात को समय इसके अंदर जितना ज़्यादा रखेंगे बेटर है, नहीं तो 9 बजे 10 बजे के बाद कभी भी रख सकते हैं। एक दिन का प्रयोग करें तब भी, फिर से कहेंगे, और साधनात्मक तौर से कर रहे हैं तब भी। काफ़ी लोगों का ये मैसेज आता कि गुरुजी आपने ये साधना रात्रि काल में बताई थी, क्या हम इसको सुबह 4 बजे उठ के कर सकते हैं? देखिए, जो आप अलग से कुछ कर सकते हैं तो उसका टाइमिंग जो है आपको ऑलरेडी बताया जाता है कि सुबह 4 से लेकर इतने बजे, रात को 7 से लेकर इतने बजे, 9 से लेकर इतने बजे, किसी को 11 बजे, तो जो समय बताया जाए उस हिसाब से अपनी व्यवस्था करें। अब इसके बाद अपने इष्ट को याद करें, पितरों को याद करें, पूर्ण रूप से सहायता मांगे सफलता के लिए, सुरक्षा के लिए। उसके बाद गुरु मंत्र, 4 माला का गुरु मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय की 1 माला, गणेश मंत्र की 1 माला, ये पूर्ण जप करने हैं अपने, और तीनों से पूर्ण रूप से सुरक्षा मांगनी है। और फिर जो हाथ में जल लेकर संकल्प करना है कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र, एक दिन का अगर आप प्रयोग कर रहे हो, किस मंशा से, क्या आप इच्छा रखते हैं, जो आपको चाहिए। फिर से कहेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं जो कि बिल्कुल ही अनैतिक हो। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जो खुशियां आ सकती हैं उसके रिलेटेड आपको जो चाहिए मांग सकते हैं। संकल्प में वो मांगकर, चाहे वो शत्रु बाधा, शत्रु खत्म हो जाए, नाश करो शत्रुओं का, तंत्र खत्म हो जाए, पूरी शक्तियों ने घेर रखा है वो हट जाए, कारोबार रोजी रोजगार के अंदर आपको उन्नति मिले, बढ़ोतरी मिले, तरक्की मिले, या घर के अंदर कोई कलह चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, उसको दूर करने के लिए, या किसी भी तरीके से जो आपको खुशियां मिलें, उस हिसाब से जो आपको चाहिए वो आप संकल्प के अंदर बोल सकते हैं, मिल जाएगा। एक दिन का भी, और जो साधनात्मक तौर से कर रहा है उसको संकल्प करना है, अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, रही हूँ। हे महाकाल महाकाली भगवान काल भैरव, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा मुझ में समाहित हो, मुझे प्राप्त हो, पूर्ण सिद्धि और आप दोनों का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मुझे प्राप्त हो। ये साधना दोस्तों 40 दिन करनी है। और सभी लेडीज से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी मैसेज ना करें, क्योंकि यहाँ पर 21 दिन का कोई विधान नहीं है। आप लोग नहीं कर सकते, या तो फिर खुद एडजस्ट करो, कैसे वो आप जानिए। तो इसको 40 डेज दोस्तों रेगुलर करना है। और जो एक दिन का करता है, रात्रि काल में अपना ये सब कुछ पूर्ण करके जो भी आपकी विश है उसको कम बोलकर अपनी 31 माला का जाप, एक दिन का, इस मंत्र का, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, आपने 31 माला का दोस्तों इसका जाप करना है। और अगले दिन सारे की सारी सामग्री उठाकर जल पर वाकर देनी है। अगर आपको लगता है कि तंत्र से परेशान है, आपके घर में परेशानी है, कोई बीमार है, दिक्कत है, तो जो काला कपड़ा आपने चौकी के ऊपर बिछा रखा है, जिसके अंदर ही सारी सामग्री आपने तैयार की है पूजन के लिए, फोटो को हटा ले माता रानी के, और बाकी सारी सामग्री रख ले। उस सामग्री को जो पोटली बनाएंगे आप, यानी कि जो चौकी के ऊपर कपड़ा है उसी के अंदर सारी सामग्री ले लें। जो थाली रखी है अगर, तो उसके अंदर सारा सामान डाल लें। वो पोटली के ऊपर फोटो रखे माता रानी का, और जो व्यक्ति है जिसको तंत्र लगता है आपको, या फिर बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है वो, और फिर या तो आपको लगता है कि घर के अंदर है कोई तंत्र, सारी चौखट को छुआकर छत से लेकर नीचे तक, और वो फ्लोर पर रहते हैं फ्लैट में, तो ऐसे में जितने भी कमरे हैं
हर कमरे के चारों कॉर्नर छुआकर मंत्र पढ़ते जाएं अंदर अंदर, और माता रानी महाकाली और भगवान भैरव से, काल भैरव से प्रार्थना करें कि जो भी परेशानियां हैं, दुख है, दरिद्रता है घर के अंदर, वो सब खत्म हो जाए। तंत्र मंत्र यंत्र, हिंदू का, मुस्लिम का, किसी का भी, सब हट जाए। अपने साथ ले जाइए। चारों कमरों के कॉर्नर को छुआएं, फिर उस कमरे की चौखट को 3 बार उतार लें। फिर अगर दूसरा कमरा है तो सेम दूसरे कमरे में, तीसरा कमरा है तो सेम उसमें भी, रसोई की चौखट को, फिर मेन गेट की चौखट को इस तरीके से उतार के 3-3 बार और सीधा ले जाएं। पीछे मुड़कर ना देखें, रास्ते में किसी से बात ना करें। जिस समय वहाँ आएंगे वहाँ पर हे महाकाल, हे महाकाली, जो भी परेशानियां हैं सभी का नाश हो, अपने साथ लेकर जाएं और मेरे शत्रुओं को परास्त करें। जीवन में सुख समृद्धि मिले मुझे, मेरे घर में सुख शांति रहे। इस तरीके से बोलकर हाथ जोड़कर नमन करके इज्जत से वापस आ जाओ और घर आते ही नहा लें और कपड़े जो पहन कर गए थे वो चेंज कर लें। ये 1 दिन का प्रयोग है दोस्तों मात्र, और कोई भी कर सकता है इसको। इसमें कोई भय नहीं है, डर नहीं है, नुकसान नहीं होगा। और इस प्रयोग को आप चाहें तो हर महीने संडे के संडे महीने के अंदर 4 बार दोहरा सकते हैं। जीवन दोस्तों बदल जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि उग्र प्रयोग है, इसमें पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक जिस दिन करेंगे 1 दिन का प्रयोग, ब्रह्मचर्य से रहें। अंडा मीट शराब लहसुन प्याज उस दिन पूरे दिन ना खाएं। हो सके तो 1 दिन पहले से ही छोड़ दें। और जो साधनात्मक तरीके से करने जा रहे हैं वो भी 1 दिन पहले से ही अंडा मीट शराब लहसुन प्याज सब छोड़ दें। और उसके बाद इस प्रयोग को 31 दिन तक करना है, और रोजाना 21 माला, माफी चाहते हैं 40 दिन तक। ये रेगुलर कंटिन्यू रखें। आपको खुद ब खुद 15वें दिन से 10वें या 15वें दिन से शक्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी, दिखना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको डर लगता है तो प्लीज़ गुरु से संपर्क करें अपने, जिसने भी आपको गुरु मंत्र दे रखा है। पूर्ण सुरक्षा ध्यान रखें उस चीज़ की, क्योंकि देखिए नॉर्मल मंत्र है नहीं। जो इस क्षेत्र के अंदर आना चाहते हैं तंत्र के अंदर, उनके लिए बहुत बेहतर चीज़ है ये। और जो भी इसकी सामग्री, यंत्र, माला, आसन, जो भी लेना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। जो भी कॉस्ट होगा उसका आपको बता दिया जाएगा। हर वीडियो के अंदर नंबर दिया गया हमारा। और सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर मांगते हैं, उनको कभी नंबर ना दें। और दोस्तों ये तो 40 दिन करेंगे आप। इसके अंदर अंडा मीट शराब लहसुन प्याज तो बिल्कुल छूना ही नहीं है, खाना पीना नहीं है, हरी सब्जियाँ और नॉर्मल 1 टाइम भोजन रात्रि काल में। दिन में दूध, चाय, फल, फ्रूट ये खा सकते हैं आप, जैसे कि नवरात्र में रहा जाता है। तो इस प्रयोग को जो भी करें अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। और 100% दोस्तों आपके पास जो कहा शक्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। और जिस समय उसके बाद आपको कोई प्रयोग मिलता है, जैसे कि पहले दिन का 1 दिन का जो प्रयोग बताया है, आपका कोई काम है, कोई अटका हुआ, कोई परेशानी है, दिक्कत है, उस हिसाब से आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं। वो 1 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है। जैसा कि हमने कहा कि महीने में संडे के संडे रेगुलर कर सकते हैं। इस काम के ऊपर ही है। किसी को ग्रह की बाधा है, ग्रह बाधा को शांत करने के लिए संकल्प करें इस तरीके से। किसी को तंत्र बाधा है, उसको शांत करने के लिए। किसी के शत्रु बाधा है, शत्रु बाधा नाश करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए। छुपे अनजान जितने भी दुश्मन हैं, जिनको मैं जानता हूँ और जिनको मैं नहीं जानता, पीठ पीछे वार करते हैं या फिर बुरा सोच रहे हैं, कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के मारेगी माता रानी। यकीन कीजिए, एक भी नहीं बचेगा। कोई भी क्यों ना हो, खुद भी तांत्रिक क्यों ना हो, प्रहार उसके ऊपर भी जाएगा। और रेगुलर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो यकीन मानिए शक्तियाँ तक बांध देंगे ये दोनों मिलके। ये जोड़ा दोस्तों फिर से कहेंगे बहुत खतरनाक चलता है। और मांस मदिरा के हिसाब से अगर चलाया जाए तो और भी बेहतर हो जाता है इसका काम। इनकी काट भी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरीके से अपन कोई भी कार्य बाद में निकाल सकते हैं। और अगर एक बार में, जैसे कि हमने कहा कि 1 दिन का प्रयोग करते हैं और 5 बार करते हैं, वो ना करके एक बार 21 बार कर सकते हैं अनुष्ठान, किसी के भी लिए। रोजाना 5 से 11 माला करके आपका कार्य पूर्ण कर देगी माता रानी।
कहीं पर भी जाएं, किसी भी काम से मेन जो आपका अटका हुआ है कहीं भी किसी भी प्रकार से, वहाँ पर एक माला का जाप करके अपने छाती के ऊपर, सीने के ऊपर फूंक लगाएं, दोनों हाथों के ऊपर फूंक लगाएं हथेलियों पे, और अपने मुंह के ऊपर फेर लें। आपका काम सिद्ध होगा। किसी से कोई काम निकलवाना, वो काम नहीं मान रहा, आपका कहना नहीं मान रहा, या किसी के भी साथ जाना है अपने, ऐसे में सेम यही प्रयोग अपने सीने के ऊपर फूंक लगाएं, एक माला का जाप करके दोनों देवियों माता रानी से और भगवान काल भैरव से प्रार्थना मांगे सहायता के लिए करें, और सेम हथेलियों के ऊपर फूंक मार के अपने फेस के ऊपर हाथ फेरा लें। चमत्कार दोस्तों देखिए अपने आप होगा। मंत्र की ऊर्जा खुद काम करेगी। मेहनत आप करोगे तो 100% ऊर्जा आपके पास आएगी भी और काम भी करेगी। और जिन लोगों को लगता है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं, काफ़ी लोग ये कमेंट और मैसेज करने शुरू हो गए हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट और मैसेज आ रहे हैं। तो भाई जो लोग कर रहे हैं उनसे जाके पूछिए, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर देखिए, तो उन लोगों के अलावा जो अच्छे दोस्त हैं उनके अलावा किसका ऐसा मैसेज आता है कि हमने बेवकूफ़ बना दिया, साधना या मंत्र जाप गलत दे दिया, आपसे हजम नहीं हो रहा है। ना देखें वीडियो। अगर आपको लगता है हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं लोगों को, तो प्लीज़ चैनल पर ही मत आइए। आप लाखों चैनल है, लोग यहाँ पर तो मंत्र, विधि विधान, दिशा, आसन, जो भी नियम पालन है ओपनली बताया जा रहा है। लोग ऐसे ऐसे हैं यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, वहाँ पर जाए ना, जो लोगों को क्लियर खुले हम पागल बना रहे हैं, वहाँ कमेंट करिए। आप लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार ज़रूर आजमाएं, और जो भी फिर से कहेंगे साधना करें, अपना अनुभव ज़रूर बताएं, और गुरु का हाथ जरूर रखें सिर पर। याद रखिएगा, इसके अंदर चौंकी और सवारी भी आ सकती है माँ काली की या काल भैरव की। जय श्री महाकाल।